हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो एसेस के बारे में बात करेंगे। आज डे 2 था, जो थर्ड टेस्ट मैच चल रहा है हेडिंगली लीड्स में। और उसमें अगर आप देखो तो दूसरा लगातार दिन ऐसा हुआ है कि रोमांचक क्रिकेट हुआ है, और जहां पे कोई एक टीम नहीं है ऐसी दोनों में से जिसने एडवांटेज गेन किया हो। दोनों टीमों के बीच एक तरीके से ज़बरदस्त फाइट देखने को मिल रही है। बॉल और बैट के बीच एक तरह से इक्वल आप देखोगे कि कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते ये जो टेस्ट मैच है बहुत ही रोमांचक मोड पे यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मैं आपको हल्का सा अपडेट आप पहले स्कोर कार्ड के बारे में बता देता हूँ, और बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और जैसे कि कल आपको पता था कि डे वन के एंड पर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन किया था 10 विकेट के नुकसान पे। मिचेल मार्श का ज़बरदस्त शतक आया था, और उसके बाद इंग्लैंड बैटिंग करते हुए कुछ 68 पे शायद 3 हो गए थे। तो आज अगर आप देखो, इंग्लैंड ज़्यादा कुछ बड़ा स्कोर कर नहीं पाए, 237 पे ऑल आउट हो गए हैं, और 26 रन की जो लीड है वो ऑस्ट्रेलिया को मिली। इंग्लैंड की तरफ से अगर आप देखो, एक बार फिर से बेन स्टोक्स ने रन बनाए। एक बार फिर से टीम फंसी हुई थी, विकेट जल्दी गिर गए थे। और उनका बैटिंग का आप हाल देखो तो रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिरते ही जा रहे थे। तो कोई बड़ी पारी उस वहाँ से इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप से नहीं आई थी। वहीं पे अगर आप देखो, बेन स्टोक्स ने 80 रन किए हैं, बहुत जस्ट लाइक जो उन्होंने पिछले मैच में भी खेला था, कि इकलौते एक से बैट्समैन थे जो कि काउंटर कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी को। बाकी सारे के सारे बैट्समैन एक तरह से फेल ही रहे। जैक क्रॉली थे जिन्होंने सेकेंड हाईएस्ट किया है 33। इसके अलावा नीचे से अगर आप देखो, मार्क वुड ने आके 24 किए हैं 8 बॉलों में, एक चौका और 3 छक्का मारा है। तो ये कुछ वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, और जिसके चलते एक बहुत बड़ा लीड जो कि ऑस्ट्रेलिया को मिल सकता था वो नहीं मिला। तो बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से वो एक हल्की सी उम्मीद जो कि वो इंग्लैंड के कैंप में एक तरह से बनाए रखा कि लीड उतना नहीं दे रहे हैं तो सेकेंड इनिंग्स में अच्छा कमबैक कर सकते हैं। अब बारी थी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की कि जो उनको लीड मिली थी उसको कैपिटलाइज करे। जो हल्की सी लीड मिली थी उसको एक तरीके से और भी बड़ा करे, और एक बड़ा टोटल जो कि इंग्लैंड को दे। और क्योंकि ये टेस्ट मैच जैसा कि कहा कि बहुत ही फास्टली मूव हुआ है, और बहुत जल्दी में एक तरह से गेम चला है, तो सिर्फ दूसरा ही दिन हुआ है ऑलरेडी आप देखो ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स खेल रही है, और अभी 3 दिन बाकी है। तो इस मैच पर आप देखो, हो सकता है कि कल ही एक तरह से रिजल्ट आ जाए या फिर परसों। बहुत मुश्किल है, ये 5वें दिन गेम जाएगा। तो फिलहाल देखिए, डे 2 के स्टम्प्स तक ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में 116 पे 4 आउट हो चुके हैं। तो इंग्लैंड ने बहुत अच्छा कमबैक कर लिया है। आइडियली अगर आप देखो, 142 इस समय एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, क्योंकि 26 रन की लीड थी। तो 142 पे अभी 4 हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये है, चैलेंज ये है कि मिचेल मार्श खड़े हुए हैं, और साथ में उनके ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे हैं। तो दोनों ही एक तरह से अटैकिंग अप्रोच से खेलते हैं। कम से कम यहाँ से कोशिश होगी कि यहाँ से कम से कम और 160 के आसपास बनाया जाए, और वो 300 रन का मार्क है उसे कम से कम क्रॉस किया जाए। ऑस्ट्रेलिया की यही उम्मीद होगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड ये कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द ये 6 विकेट है वो निकाल दे, ताकि कम से कम जो कि टोटल है वो फोर्थ इनिंग्स में चेस करना पड़े। और इंग्लैंड का भी पता है कि जिस फॉर्म में बेन स्टोक हैं, खासकर वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, अगर ऊपर से जो रूट चल गए या एक दो बैट्समैन और चल गए तो फिर वो 300 के आसपास का जो टोटल होगा फिर भी वो एक तरह से गेटेबल होगा। बट वंस वो 300 के पार जाएगा तो इंग्लैंड के लिए चौथे इनिंग्स में मुश्किल होगी। और ड्रॉ की बात तो बिल्कुल ही मत सोचिए इस मैच में, क्योंकि काफ़ी एक तरह से वक्त बचा हुआ है इस मैच में। तो अगर बॉलिंग की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जो इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स थी उसमें पैट कमिंस स्टैंड आउट रहे थे, जिन्होंने 6 विकेट निकाली थी। तो ज़बरदस्त उन्होंने स्पेल डाला था। इसके अलावा मिचेल स्टार्क को 2 मिले थे, मिच मार्श ने 1, और टॉड मर्फी उन्होंने भी 1 आउट किया था। और बाद में अगर आप देखो जो बैटिंग रही है अभी ऑस्ट्रेलिया की, डेविड वार्नर एक बार फिर से स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार बने हैं। कुछ रिकॉर्ड 70 टाइम्स स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेविड वार्नर को आउट किया है। मतलब ऐसा लगता है जैसे जब भी डेविड वार्नर के सामने स्टुअर्ट ब्रॉड होते हैं तो ऐसा लगता है कि डेविड वार्नर आएंगे और कुछ ही एक तरह से टाइम क्रीज पे रहेंगे और फिर चले जाएंगे उनके बॉल पे आउट होके। तो 1 रन बना के वो आउट हुए हैं। उस्मान ख्वाजा 43 बहुत अच्छे रन थे, बट बड़ी पारी नहीं खेल पाए। लबूशा ने 33 और स्टीवन स्मिथ 2 रन बना के आउट हुए हैं, और दोनों को मोइन अली ने आउट किया है, और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल करेंगे, दोनों ही विकेट के थे। और कहीं ना कहीं ये जो 2 विकेट गिरे हैं जो मोइन अली ने नहीं है, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का एक झटका है ज़रूर, क्योंकि उतनी कुछ अच्छी बॉल नहीं थी जिस पर वो आउट हुए हैं। अभी ट्रेविस हेड 18 है और मिचेल मार्श 17 है, तो दोनों ही नॉट आउट है। लेकिन अभी भी अगर कहोगे तो ऑस्ट्रेलिया इस समय बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। ज़रूर 142 रन की लीड है, लेकिन 4 आउट भी हो चुके हैं। और क्या पता अगर अगले 50-60 में ये 6 आउट हो गए तो फिर हो सकता है कि आप 200 के आसपास ही रुक जाओ, जो कि इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही आसान टोटल हो सकता है चौथे इनिंग्स में। तो जैसा ही कहा, कम से कम इनको 150 160 और बनाने पड़ेंगे।
तभी जाके एक तरीके से वो जो चौथे इनिंग्स में फाइट है दोनों टीमों के बीच वो देखने को मिल सकता है। और ये भी एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रखना होगा कि जो बेन स्टोक्स फैक्टर है इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप पे, वो एक तरीके से ये काम कर सकता है। पिछले मैच जो फोर्थ इनिंग्स थी उसमें भी उसने दिखाया, और इसी मैच के पहले इनिंग्स में भी दिखाया है कि ऊपर से अगर बल्लेबाज आउट भी हो गए तब भी वो नीचे से आके एक तरह से काउंटर अटैक करके आपकी बॉलिंग लाइनअप को एक तरह से ट्रबल कर सकता है। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं पैट कमिंस को ध्यान ज़रूर होगा। तो उसी वजह से वो चाहेंगे कि जो अभी उनके बैट्समैन हैं, हेड हो गए मार्स, इसके बाद एलेक्स कैरी है, पैट कमिंस को खुद को आना है तो जितना हो सके बैट से कंट्रीब्यूट कर दे। जहाँ तक इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करें तो 2 विकेट मोइन अली ने लिया है, जैसा कि लबुशेन और स्मिथ को आउट किया। इसके अलावा क्रिस वॉक्स ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया है और स्टुअर्ट ब्रॉड ने डेविड वार्नर को आउट किया है। तो ये मैच का कुछ हाल रहा है, और ये भी हो सकता है कि अगर कल किसी की बैटिंग कोलैप्स देखने को मिलती है तो मैच कल ही खत्म हो सकता है। लेकिन होगा कि एटलीस्ट चौथे दिन तक गेम जाए, कल ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा फाइट करे और थोड़ा सा रन बनाए, कम से कम 300 के पार जाए, और फिर इंग्लैंड उसको थोड़ा सा रन चेज में बनी रहे और एक कॉन्टेस्ट देखने को मिले कि भले ही 4 दिन गेम चले बट एक दोनों टीमों के बीच एक बहुत अच्छा फाइट देखने को मिले। और अगर न्यूट्रली आप सोचो तो हार, किसी की जीत और हार से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है हमको। जो भी जीतेगा, जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा जीतेगा। बट इसमें यह है कि अगर इंग्लैंड जीतता है तो फिर इस सीरीज़ का मज़ा और भी बना रहेगा, क्योंकि 5 मैच के ऐसे सीरीज़, और अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो फिर वो 3-0 से आगे हो जाएंगे। और फिर इस सीरीज़ का मतलब वैल्यू सिर्फ उसी पे रहेगा कि इंग्लैंड को सिर्फ अपने WTC के जो पॉइंट्स है उसे बचाने हैं। अदरवाइज़ ये एसेस तो वो एक तरह से लूज़ कर देंगे। तो ऐसे में WTC के हिसाब से भी और इस ऐसे सीरीज़ के भी हिसाब से बेहतर होगा कि इंग्लैंड ये मैच जीते और 2-1 एक तरीके से कर दे। मतलब 1-2 से वो पीछे ज़रूर रहेंगे, लेकिन फिर 2 मैचेस रहेंगे जहाँ पे वो फाइट बैक कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी करना मत भूलिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय भी रखिए कि आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कौन सी टीम जो कि ये मैच वो जीतने वाली है, उसके बारे में बताइए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको रेगुलरली मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।